हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो इस वीडियो में हम जो है एचपी टैट की मैथ्स की एनालिसिस वीडियो करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने केमिस्ट्री का एनालिसिस वीडियो करी है और आपकी जो केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस है वो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। फिज़िक्स का भी आप मान के चलो आपका 90 to 95% जो सिलेबस है वह कंप्लीट हो चुका है। मैथ्स का भी बहुत सारा हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, मतलब मैथ्स जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं आता है एचपी टैट में, चाहे आप नॉन मेडिकल को ले लो चाहे आप जेबीटी को ले लो। ठीक है, तो उसकी आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो। तो खुद से तैयारी करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उनका आइडिया होना चाहिए। मतलब ऐसे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आएंगे ही आएंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आप मान के चलो। मतलब मैंने कितने टॉपिक्स लिखे हैं? 18 में से 15 टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है आपका। ठीक है, सबसे पहले है आपके पास नंबर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या है? लाइक आपका डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया। ठीक है, होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। तो उससे रिलेटेड इसमें से क्वेश्चंस आता है। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना दी है। आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, एचपी पुलिस का और आपका जो एचपी टैट का एग्ज़ाम है उनका जो सिलेबस है वो कॉमन चलता है। ठीक है, सिलेबस क्या है आपका? कॉमन चलता है। तो इसीलिए मैंने अभी तक जितने भी कॉमन टॉपिक हैं वो मैंने पुलिस के साथ ही आपको कवर करवाए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि वो जो सिलेबस है वो पुलिस एग्ज़ाम के लिए है, बट ऐसा नहीं है। वो जो सिलेबस है वो आपके लिए भी कॉमन है। ठीक है, तो मैं लिंक दे दूँगी प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके आप हर एक वीडियो को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में मैंने बता दिया आपको क्या आएगा। डिविजिबिलिटी रूल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद है आपका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता ही मिलता है। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा? लाइक आपका बोर्ड मास वाला हो गया। ठीक है, बोर्ड मास वाले क्वेश्चन, एक्सपोनेंट्स वाले जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं, ए रेज टू पावर एम, ए रेज टू पावर एन करके, मतलब बहुत सारे टर्म्स दे रखे होंगे, उनको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। या पावर्स की फॉर्म में क्वेश्चंस दे रखे होंगे। अगर आप आइडिया लेना चाहते हो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो मैंने 3 जो मतलब पार्ट्स जो हैं वो मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अपलोड करे हुए हैं। तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर में फ्रेम होते हैं। ठीक है, उसके बाद है, तो ये वाला टॉपिक भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है आपका, सिंप्लीफिकेशन भी करवा दिया है। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर, द नंबर विच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर। तो इन रैशनल नंबर को कैसे प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड। फिर उसके बाद आती है एच सी एफ एल सी एम। ठीक है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एच सी एफ एंड एल सी एम। सिंपल नंबर का एच सी एफ एल सी एम आप कैसे फाइंड आउट करते हो। उसके बाद अगर आपके पास फ्रैक्शंस में नंबर हो उनका एच सी एफ एल सी एम कैसे फाइंड आउट करते हो, ये सारी चीज़ें डिटेल में करवाई हुई है। किसी का भी एच सी एफ एल सी एम फाइंड आउट करने के लिए आपको रैशनल नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। तो वो बेसिक का आइडिया होना चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक से मैंने करवाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, सो इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है आपके पास आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे आपकी आइडेंटिटीज़ होती हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, उसके बाद a माइनस बी, a प्लस बी। क्योंकि अगर इन आइडेंटिटी का आपको आइडिया है फिर आप जो है क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। कैसे क्वेश्चंस आते हैं इन आइडेंटिटीज़ के ऊपर वो भी मैंने करवाया हुआ है आपको। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी टॉपिक है, रैशनल नंबर टॉपिक है, तो ये भी मैं कवर कर चुकी हूँ। डेसिमल। ठीक है, डेसिमल कैसे कैसे आप डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे आप फ्रैक्शन से डेसिमल में जा सकते हो, डेसिमल से फ्रैक्शन में आ सकते हो, डेसिमल वाली डिवाइड कैसे होता है, प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशंस कैसे होती है, वो सारी चीज़ें मैंने करी हुई है। ठीक है, और एक रैशनल नंबर में आपको आता है क्वेश्चन कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन, लाइक आपको क्वेश्चन आ गया कि 1/2 एंड 1/3 में 10 रैशनल नंबर फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन आता है। या फिर आता है 4 रैशनल नंबर दे दिए आपको, उसमें से उसको इंक्रीज
इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये सारा डिटेल में हमने डिस्कस करा हुआ है अपना, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है लीनियर इक्वेशन। सो जो ये लीनियर इक्वेशन है, इसको आप मान के चलो ये आपका बेस है, मैथ्स का बेस है। आगे के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व होने हैं, वो इसी के बेस पे है, लीनियर इक्वेशंस। अगर आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया ना, तो आप मान के चलो आप काफ़ी सारे टॉपिक्स आगे वाले आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस क्या है हमारे पास, लेट्स से आपके पास इक्वेशंस होती है जो ऐसे x प्लस में 5 या 5x इज इक्वल टू 3, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं डिटेल में मैंने बताया हुआ है। अगर फ्रैक्शंस में लीनियर इक्वेशंस दे रखी हो, उनको कैसे सॉल्व करते हो वो भी मैंने बताया हुआ है। वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती है उनके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, वर्ड से आप कैसे, वर्ड्स प्रॉब्लम दे रखी है उससे कैसे आप इक्वेशंस बना सकते हो, कौन कौन से वर्ड्स आपको देखने होते हैं, पूरा डिटेल में हमने डिस्कस करा हुआ है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स में आपका है एजेस वाले क्वेश्चन, ठीक है। एजेस वाले क्वेश्चन यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है आपका, तो मैंने ये पूरा डिटेल में एजेस वाला करवाया है पार्ट। इसका मॉक टेस्ट भी इवन प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। और उसके बाद जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ऊपर भी आ जाता है, और जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये टॉपिक भी अपना कवर हो चुका है। उसके बाद आता है रेशो, परसेंटेज या फिर एवरेज। तो रेशो, परसेंटेज या एवरेज बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, तो इसको भी हमने कवर करा हुआ है। नॉर्मल आपको परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर परसेंटेज, ठीक है। तो जब आपको किसी लॉस प्रॉफिट या कुछ भी आगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको परसेंटेज का आइडिया होना चाहिए। तो परसेंटेज का आइडिया होने के साथ साथ आपको सिंपल परसेंटेज के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। लॉस एंड प्रॉफिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट तो सभी है। लॉस एंड प्रॉफिट का आप मान के चलो पक्का क्वेश्चन, इवन जो मैंने अभी तक टॉपिक्स करवाए हैं उन सब का आप मान के चलो कि आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ से जितने भी टॉपिक अभी तक 7 तक मैंने डिस्कस करे हैं, यहाँ से आपको पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो खुद से कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको इन केस कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करके वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। उस लॉस प्रॉफिट में क्या होता है आपके पास, वो CP वाले, ठीक है, CP SP हो गया। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट वाले, ठीक है, डिस्काउंट हो गया। उसके बाद GST वाले, टैक्स वाले, ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। इनके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, तो डिटेल में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, देख सकते हो आप। उसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं आपको। सिंपल आपको रेट और टाइम और प्रिंसिपल दे रखा होगा, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, या इनमें से कोई एक टर्म नहीं दे रखी होगी, आपको एक टर्म निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आता है सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा डिटेल में हम कर चुके हैं। उसके बाद आपका मेंसुरेशन टॉपिक, ठीक है। मेंसुरेशन टॉपिक में क्या है आपके पास, जिसमें ट्रायंगल पढ़ते हो आप, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटर हो गया आपके पास, ठीक है। उस पर डिफरेंट टाइप्स की ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल, उसके बाद पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सारी शेप्स के बारे में पढ़ते हो। शेप्स का एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, ठीक है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। 3D शेप्स लाइक आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, कौन हो गया, ये सारी शेप्स जो है, इनकी वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसके बारे में हम डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है। सर्कल हो गया, स्फीयर हो गया, हेमीस्फीयर हो गया, ये टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया है आपका, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एंगल्स। तो इस एंगल्स के बारे में भी हमने, लाइन एंड एंगल्स का जो टॉपिक है, ये लाइन एंड एंगल्स का, इसके बारे में भी हम डिटेल में कर चुके हैं कि लाइंस और एंगल, पैरेलल लाइंस के ऊपर क्वेश्चंस आता है, ठीक है। उसके बाद जैसे सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल्स, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे 18 टॉपिक लिखे हैं, तो 18 में से आप मान के चलो आपका हाफ तो मैंने करवा चुकी हूँ, कवर करवा चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपना स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट के सीधे सीधे क्वेश्चंस भी आते हैं, या फिर आपको वर्ड्स प्रॉब्लम में, आजकल जो रिसेंटली जो पेपर हुआ है उसमें, चाहे मेडिकल का हो या नॉन मेडिकल का हो या JBT का, वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम दे रखी थी, उसमें फाइंड आउट करना था कि स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, डिटेल में डिस्कस करे हुए हैं।
उसके बाद है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये टॉपिक भी हमने कवर कर लिया है अपना। मेंसुरेशन टॉपिक भी कवर कर चुके हैं हम, एंगल्स भी, ये सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। उसके बाद आता है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पॉलिनोमियल में क्या है आपके पास, इसमें वो जो होता है रूट्स वाले क्वेश्चंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्यूबिक इक्वेशंस है, ठीक है। वो कैसे आप रूट फाइंड करोगे, तो ये टॉपिक अभी तक हमने नहीं करा है, तो इसको हम बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम AP बोलते हैं। तो इसके भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये भी हमने कवर नहीं करा है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में सिंपल वाला स्टैटिस्टिक्स कौन सा, मीन मीडियन मोड का आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। मीन मीडियन मोड बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम जल्दी ही कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्या है आपका प्रोबेबिलिटी, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको, ठीक है। किसके ऊपर, प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल जो क्वेश्चन है, ये भी हमने कवर नहीं करा है, वो बहुत ही जल्दी कर लेंगे। बाकी जो ये 3 टॉपिक है ना, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, ये थोड़े हायर लेवल के टॉपिक्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मतलब प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आया भी हुआ है, नहीं भी आया हुआ है, बट हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है जो आपके पास की, आपको आइडिया हो नॉर्मल से, जैसे साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, साइन थीटा हो गया, कोस थीटा, कैसे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनकी वैल्यूज़ के बारे में, ठीक है। 0 to जो 90 चलती है, वो नॉर्मल सा आइडिया हम ज़रूर लेंगे इसका, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आपका। उसके बाद है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ऐसा सीधा मतलब कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन नहीं आया हो, बट फिर भी हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनको ज़रूर सॉल्व करेंगे, चाहे इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल हो या फिर आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल हो, दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो आप मैंने यहाँ पे कितने टॉपिक लिखे हुए हैं, 18 टॉपिक लिखे हुए हैं, तो 18 में से 11 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। सिर्फ हमारे 7 टॉपिक बचते हैं जो हमने अभी कवर करने हैं, तो बहुत ही जल्दी, मतलब पेपर के आप लगा के चलो, अभी तो एक नॉन मेडिकल की बात करूँ, डेट आपकी आ चुकी है, कल आई है आपकी डेट, आई थिंक सो 24 को है आपका पेपर। तो अभी आप लगा के चलो 2 मंथ, आज कितनी होगी, 27 होगी आज, है ना। तो 27 या 28 कितनी आज, आई डोंट नो, वेट अ मिनट, आज है आपकी 28, ठीक है। आज कितनी आपकी 28 है, तो आप वही अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ तो है, तो 2 मंथ में 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ से पहले हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद पूरा 1 मंथ आपके पास रिवीजन के लिए बचता है, ठीक है। पूरा 1 मंथ जो है वो आपका रिवीजन के लिए बचता है। तो अभी आप फ़िलहाल अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, वेरी गुड, ठीक है। सेल्फ स्टडी के लिए अगर आप बुक्स के बारे में चाहते हो, तो जो सिंपल आपकी NCERT की बुक्स है ना, NCERT की बुक्स आप ले लो 7 to 9th, मतलब 7 to 9th को बिल्कुल बेसिक से डिटेल में स्टडी करो, 7 to 9th को, ठीक है। इवन 6th ले लो, 6 to 9th। उसके बाद 10th में से सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं आपको, ठीक है। ऐसे नहीं, क्योंकि 10th में काफ़ी कुछ है, उसमें से पूरा इतना ज़्यादा एडवांस सिलेबस नहीं आता है आपको, ठीक है। 6 to 9th अगर आप बुक पढ़ के जाते हो, ऑलमोस्ट हर टॉपिक, हर चैप्टर कंप्लीट करके जाते हो, तो आप मान के चलो मैथ्स के आप 20 to 25 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, अगर आप ये तीनों टॉपिक्स नहीं भी करके जाते हो तो भी आप 20 to 25 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि पिछला जो अभी रिसेंट पेपर हुआ है उसमें भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं आया, बट हम फिर भी बेसिक आइडिया लेंगे, क्योंकि अगर आप इसका आइडिया ले रहे हो, ये आपका फिजिक्स में भी यूज़ होता है, फिजिक्स में वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज़ होती है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन भी काफ़ी टर्म्स में यूज़ होती है। तो ये जो टॉपिक है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मैंने यहाँ पे सारे लिखे हैं, और मैंने आपको आइडिया भी दे दिया कि कितने इसमें से कौन से टॉपिक जो हैं मैंने कवर करवाए हुए हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते हो तो वहाँ पे चैनल पे विजिट करके वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।